जय सिया राम। कई बार हम कहते हैं पितृ हमारे सपने में आते हैं, तो सपने में आने के क्या कारण होते हैं, पितरों के शुभ या अशुभ संकेत मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। पितृपक्ष के दौरान अगर आपके परिजन यानी कि पितृ आपके सपने में आते हैं तो यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण संकेत है। आपके पितृ आपसे खुश हैं या आपसे नाराज हैं। कुछ ऐसे संकेत देते हैं कि आपको भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं से भी आगाह कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो भी मनुष्य अपने पितरों को जीते जी प्रसन्न रखता है और मृत्यु के बाद भी उनका मनोबल और मनोभाव से श्राद्ध एवं पिंडदान करता है, वह मनुष्य जीवन में कभी भी दुखी नहीं रह सकता। पितरों के आशीर्वाद से वो अजय बन जाता है। उनके आशीर्वाद से ही संसार में कीर्ति और मान सम्मान प्राप्त करता है। इसलिए हमेशा हमें अपने पितरों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हमारे पितृ ही हमारे घर के देवता होते हैं, जो हमें भविष्य में घटित होने वाली आपदाओं से रक्षा करते हैं। इसलिए आप इन संकेतों को अवश्य समझें। आपके घर परिवार की उन्नति और खुशहाली के लिए अवश्य जानकारी ये होनी चाहिए आपको। आइए जान लेते हैं मृत परिजनों से जुड़े संकेतों का क्या अर्थ होता है और आपके पितृ आपको किस स्थिति में दिखाई देते हैं। यदि आपके परिजन सपने में बिल्कुल ही स्वस्थ दिखाई दें, लेकिन उनकी मृत्यु किसी बीमारी के कारण हुई थी, तो वह आपको संदेश देना चाहते हैं कि उनका जन्म अब किसी अच्छे स्थान पर हो चुका है। आप अपने जीवन में आगे बढ़ें, अपने आप को तकलीफ ना दें। शास्त्रों में ऐसे सपनों को आश्वासन स्वप्न कहा गया है। ऐसे स्वप्न आने के बाद आपको दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि अब आपके परिजन किसी अन्य स्थान पर जन्म ले चुके हैं, भले ही उनकी मृत्यु का कारण कुछ भी रहा हो। अब इसी के विपरीत यदि किसी स्वस्थ व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो गई हो और वह आपको स्वप्न में बीमार नजर आते हैं, तो वह आपको अपनी कोई इच्छा व्यक्त करना चाहते हैं, जिसे समझने की कोशिश आपको करनी होगी। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अकाल मृत्यु से पहले उनकी कोई इच्छा अगर रही है तो वह पूरी करना चाहते हैं। यदि आपको उनकी इस अधूरी इच्छा के विषय में कुछ भी जानकारी है तो आप उसे पूर्ण करने की कोशिश करें। ऐसा करने से मृत परिजन की आत्मा को शांति मिलेगी। इसका शुभ प्रभाव आपके घर की सुख समृद्धि पर ही पड़ता है। आपके घर में आने वाली खुशियाँ कई गुना बढ़ जाती हैं। यदि आप उनकी इच्छा जानते हुए भी पूरा नहीं करते हैं तो यह आपके परिवार पर संकट का कारण बन सकता है। यदि स्वर्गवासी कुछ संकेत देते हैं और बोलते नहीं हैं, मौन रहते हुए हमें आशीर्वाद देकर जाते हैं, तो इस बात की ओर संकेत करते हैं कि जो भी कार्य कर रहे हैं या करना चाहते हैं, हम उनसे 100% खुश हैं। यदि पितृ आपको सपने में उदास दिखाई दे, ऐसा प्रतीत हो कि वो आपके कार्य से प्रसन्न नहीं है, तो आपको वो कार्य बिना सोचे समझे ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वह आगे चलकर आपको परेशानी का कारण बन सकता है। कई बार हमें ऐसे सपने आते हैं जिसमें मृत परिजन हमारे सपने में आकर कुछ वस्तुओं की मांग करते, परंतु मुख से कुछ भी नहीं बोलते। जैसे हमें सपने में आभास हो कि वे निवस्त्र दिखाई दें, या उनके पैरों में जूते चप्पल दिखाई ना दें, या भूखे हैं। यदि आपको ऐसा कुछ आभास होता है तो इस बात की ओर संकेत कर देता है कि वो वस्तुएं दिखाई नहीं दे रही हैं, लेकिन उनकी वह मांग कर रहे हैं। तो आप ऐसे में क्या करें, उन वस्तुओं का मंदिर में जाकर दान अवश्य कर दें। लेकिन दान देते समय एक बात का ध्यान अवश्य रखें, जब भी आप दान करें तब अपने मन से उस स्वर्गवासी व्यक्ति का ध्यान करना ना भूलें। ऐसा सोचिए कि सारी चीज़ें उनको ही प्रणाम करके आप
दे रहे हैं। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। अगर सपने में आप अपने पूर्वजों को रोते हुए देखते हैं तो एक अशुभ संकेत होता है। आप ऐसे में ये संकेत समझिए कि जीवन में कोई ना कोई बड़ी परेशानी आने वाली है। यदि पितृ खुश दिखाई दे, उनके चेहरे पर चमक दिखाई दे, उनके वस्त्र चमकीले और सफ़ेद रंग के दिखाई दे, तो आप समझें कि अब आपके पितरों को मुक्ति मिल चुकी है। यदि आपको सपने में आपके पूर्वज दूर कहीं आकाश में बादलों पर बैठे हुए दिखाई देते हैं तो आपके पितर आपसे अत्यंत प्रसन्न और आपको शुभ आशीर्वाद देकर जाना चाहते हैं। अगर पूर्वज आपके गंदे वस्त्रों में दिखाई दे तो एक अशुभ संकेत होता है। इसका अर्थ है आपके पूर्वज बहुत दुखी और यातनाएं भोग रहे हैं, इसलिए आपको पितृपक्ष में उनके नाम का दान अवश्य कर देना चाहिए। इस वीडियो में मैंने आपको बताया सपने में पितृ दिखाई दे तो उनका क्या संकेत होता है, उसका क्या मतलब होता है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।